जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी इस रिपोर्ट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली कैसे रिपोर्ट को लेकर आई अपडेट से, जो कि हमें खुश कर सकती है। और ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट तेजस मार्क टू प्रोग्राम से संबंधित है। तेजस मार्क टू प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इंतजार हर भारतवासी इस समय कर रहा है, और हम लोग प्रतिदिन यही मनाते हैं कि ये प्रोग्राम किसी भी कीमत पे अपनी टाइमलाइन को मिस नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क टू फाइटर प्रोग्राम एक क्रूशियल डेवलपमेंट फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर इस समय जो प्रोटोटाइप है ये एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर रहा है, इससे पहले कि जो फाइनल स्ट्रक्चरल कपलिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन है ये शुरू किया जाए। प्रोग्राम को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं उसमें बताया गया कि अगर जो प्रोग्रेस चल रही है ये स्केड्यूल के हिसाब से चली और इसमें सब कुछ सही रहा, तो जो टाइमलाइन बताई गई है रोल आउट और पहली उड़ान की, जो कि क्रमशः मार्च से लेकर जून 2026 की है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम अपनी फर्स्ट फ्लाइट को उसी समय अवधि में पूरा करता नजर भी आएगा। और इस समय इस पूरे डेवलपमेंट को एक मेजर माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। करंट फोकस तो इसी चीज पे है कि जो सब सिस्टम इंटीग्रेशन है और ग्राउंड वैलिडेशन है क्रिटिकल असेंबलीज का, वो यहाँ पर हो जाए। इसके अलावा जो मल्टीपल ग्राउंड ट्रायल कैंपेन है वो चलाई जा रही हैं, और जो कि प्लान करी गई है बाकायदा, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि जो एवियोनिक्स हैं, हाइड्रोलिक्स हैं, लैंडिंग गियर हैं, पावर सिस्टम है, ये सही से काम कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत एयर फ्रेम जो फाइनल इंटीग्रेशन है, असेंबली है, उस पर चला जाएगा। और इन टेस्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो स्मूथ और कह सकते हैं सेफ ट्रांजिशन है वो हमें देखने को मिले। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि तेजस मार्क टू को लेकर एचएएल के ऊपर काफ़ी दबाव है, और इंडियन एयरफोर्स लगातार उनके साथ संपर्क में है, और इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स माइन्यूट से माइन्यूट डेवलपमेंट को ट्रैक कर रही है। और इसी को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय टाइमलाइन में बने रहने का प्रयास कर रही है। तेजस मार्क टू की अगर हम रोल आउट की बात करें तो माना जा रहा है कि मार्च 2026 के अंत तक इसका रोल आउट कर दिया जाएगा, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मध्य तक या अंत तक 2026 के इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं और मीडिया सोर्सेज ने बात करते हुए यही बताया कि बहुत सारे सिस्टम हैं जो ऑलरेडी वैलिडेट हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ तेजस मार्क टू में इंटीग्रेट करना बाकी है। रोल आउट के बाद ये जो आने वाला प्रोसेस है ये तेजस मार्क टू के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सीरीज ऑफ सिस्टम लेवल ट्रायल से गुजरेगा। उसके बाद जो रोल आउट है, फिर हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल आयोजित करे जाएंगे, और फिर इसकी जो पहली उड़ान है वो यहाँ पर आयोजित करी जाएगी। इन ट्रायल में मुख्यतः जो थ्रस्ट पैरामीटर्स हैं वो देखे जाएंगे, फ्लाइट कंट्रोल रिस्पॉन्स देखे जाएंगे, नोज व्हील स्टीयरिंग हो गई, ब्रेकिंग सिस्टम हो गए, रनवे परफॉर्मेंस हो गई, और उसके बाद जब सारी चीजें वैलिडेट हो जाएंगी तो इसकी जो पहली उड़ान है उसको आयोजित कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तेजस मार्क टू के लिए जो ये प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं, जैसे ही वैलिडेट होंगे तुरंत इन्हें इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले कि पहला प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट हमें मिले, ये जो 3 से 4 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं ये ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंटर करवा दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हमें आज तेजस मार्क टू के केस में देखने को मिला है। क्योंकि तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए सही मायने में एक बैकबोन का काम करता है, करेगा सॉरी। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़े। हालांकि मेन कंपोनेंट इसका जो है इंजन, इसकी डील को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे जो अवरोध थे उनसे पार पा लिया गया है, और 2026 मार्च तक जो इंजन डील है इसको भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन निर्माण कार्य है ये भारत में ही शुरू किया जाएगा, जहां पर बड़ी संख्या में इन इंजन्स को बनाया जाना है। खैर, इस समय सबकी नजर तेजस मार्क टू के रोल आउट पर टिकी हुई है। अगली रिपोर्ट की बात करें तो अगली रिपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारे लिए तेजस मार्क टू से संबंधित रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी, और ये है तेजस मार्क 1A से संबंधित। तेजस मार्क 1A में इंजन डिलीवरी इशू हमेशा से एक मेजर इशू रहा है, और भारत ने कई बार अमेरिका से इसको लेकर वार्तालाप किया कि आप जल्दी से जल्दी इंजन डिलीवरी को सुचारू रूप से चालू करें, ताकि हमारे जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा सके। और इसी के लिए मद्देनजर अमेरिका ने मार्च से इंजन की जो डिलीवरी है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी थी। और आज इसमें एक और बड़ी रिपोर्ट जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जारी करी गई है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये कहा गया कि तेजस प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए जो 5वां इंजन है ये बहुत जल्दी बेंगलुरु फैसिलिटी में आने वाला है। रिपोर्ट से बताया गया कि दिसंबर 2025 के सेकेंड वीक में जो इंजन है ये जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से HAL को डिलीवर कर दिया जाएगा।
मामले के जानकार लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये जो शिपमेंट है, ये जनरल इलेक्ट्रिक के जो प्रोडक्शन रैंप अप है उसी का नतीजा है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरा करते हुए इंजन डिलीवर कर रही है। हालांकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 2025 खत्म होने से पहले तकरीबन 12 इंजन एचएएल को डिलीवर कर दिए जाएंगे, और अभी तक अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 इंजन ही, या यूँ कह लें 4 इंजन मिल चुके हैं और 5वां दिसंबर में मिलना है। लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मार्च 2026 तक जो 12 इंजन है ये पूरे तरीके से डिलीवर कर दिए जाएँ। हालांकि उस एक समय ये उम्मीद थी कि मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1A की एक पूरी स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी पहला तेजस मार्क 1A ही इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिला है। F404 IN-20 की बात करें तो ये तेजस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरी तरीके से तेजस प्रोग्राम में इसी इंजन पर आधारित है या इसी पर आश्रित है। ऑलरेडी ये इंजन सप्लाई चेन इशूज के चलते 2 साल के डिले को फेस कर चुका है, और अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हुए जो प्रोडक्शन लाइन रीएक्टिवेशन है उसको करने में सक्सेसफुल हो चुकी है, जहां पर अलग अलग फैसिलिटीज जनरल इलेक्ट्रिक की इस समय इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं। हालांकि 2025 में एक फॉर्मल हैंडओवर हुआ था, जो कि मार्च 2025 में हुआ था, जहां पर पहला इंजन डिलीवर किया गया था, और उसके बाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि प्रत्येक महीने भारत को 1 से 2 इंजन जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। और अभी तक हमको 4 इंजन मिल चुके हैं, जिसमें से जो दूसरा इंजन है वो हमें 14 जुलाई को मिला था, तीसरा अगस्त में मिला था, और चौथा लेट अक्टूबर में मिला था, और नवंबर में अभी तक हमें कोई इंजन नहीं मिले हैं। यानी कि इस महीने हमें गैप देखने को मिला है, और 5वां इंजन हमें जो है वो दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये इंजन हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ये दावा करता है कि अब जो फ्रेश बैच आ रहे हैं F404 के, ये अपरेटेड F404 है, जो कि 84 से लेकर 86 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और इनमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं वो उनके तरफ से करी गई हैं, जो कि तेजस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और आपको याद दिला दें कि जेट इंजन हमेशा से हमारे लिए एक इशू रहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगस्त 2025 में इसी को लेकर अमेरिका से बातचीत भी करी थी। दरअसल हमने हाल ही में अभी 113 इंजन का फ्रेश ऑर्डर दिया है, जो कि $1.08 बिलियन की डील हुई है, और ये डील हुई है 7 नवंबर को, जहां पर एक बड़ा ऑर्डर इंडिया की तरफ से अमेरिका को एक बार फिर से दिया जा चुका है। और इसीलिए भारत अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो टाइमली डिलीवरी है इंजन्स की वो की जाए, ताकि भारत का जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। हालांकि इसके 2 पहलू हैं। अभी भी डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, और अभी भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी इंजन पर एक बार विचार जरूर करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे चल के भविष्य में क्या देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।